हेलो, गुड मॉर्निंग। आज दिन है गुरुवार और डेट है 15 सितंबर। और बजे 7 अभी बजे नहीं, और बजने में थोड़ी ही देर होगी क्योंकि मुझे नहाने जाने का अभी ये काम मैं निपटा कर जाऊंगी। तो मैं हर रोज़ 7 बजे नहाने जाती हूँ, तो मैं इस साथ टाइम का मैनेजमेंट कर लेती हूँ पहले कि इतने मिनट में ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो मेरे हर रोज़ मेरा टाइम फिक्स है नहाने का, 7 बजे मैं नहाने जाती हूँ। तो इससे पहले मैंने टॉयलेट की क्लीनिंग की है और मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ और बाहर का आंगन साफ़ कर लूँगी। और इससे पहले मैंने बेटी को लिए नाश्ता और चाय वगैरह बनाई, तो मुझे उठे 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है। और तब मैं काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी मैं करके आई। तो पहले मैं चाय नाश्ता बना लेती हूँ, इसके बाद थोड़ा सा उजाला हो जाए ना, 6 बजे के आसपास, 6 बजे ही हम घर से निकलते हैं और आने में आधा घंटा होता है। और इसके बाद ये सब मैं काम शुरू कर देती हूँ। तो 7 बजे के अंदर, तो 7 बजे के 5 मिनट आसपास ज़्यादा हो जाए, इतने से ज़्यादा कभी नहीं होता। तो मेरा हर रोज़ का यही रूटीन है कि 7 बजे मुझे नहाने के लिए जाना ही होता है। तो ये पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ और हर रोज़ इतना पानी डालकर नहीं धोती। पर रात को ज़्यादा बारिश हुई तो इससे पहले कुछ ऐसे तेज़ हवा चली होगी, तो मिट्टी ज़्यादा हुई थी आंगन में। और सुबह ही हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, इस तरीके से आते हैं, तो चप्पल वगैरह की धूल मिट्टी हो जाती है ना, तो मैंने इतना पानी डालकर धो लिया। वरना मैं जब कपड़े धोती हूँ ना, हाथ से धुलने वाले हो, तब ही ऐसे धोती हूँ, करीबन 10 बजे के आसपास। इससे पहले तो मैं ऐसे गीला पोछा लगा कर ही साफ़ कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ और इसके बाद ये साफ़ कर देती हूँ। सुबह सुबह मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, बाद में 10 बजे के बाद सब नहाने का सबका टाइम ख़त्म हो चुके ना, इसके बाद पानी से साफ़ करती हूँ। पर आज ज़्यादा ही कुछ ऐसे गीला ही था, तो मैंने इस तरीके से साफ़ कर दिया। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, 7 बज गए। तो इस तरीके से मेरा हर रोज़ ऐसा रूटीन है और मैं हर काम का ऐसे ही टाइम पर ऐसे बना कर ही रखती हूँ, कुछ ज़्यादा देर ना हो, इसलिए मैं इस तरीके से कि इतने बजे में इतना काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तो इस तरीके से करते हैं ना, तो टाइम पर काम हो जाता है और आसानी से हो जाता है और हमें इतना ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं कि अभी तक ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो इस तरीके से मैं हर रोज़ यही तरीके से ही चलती हूँ कि इतने बजे होगे ना, तो ये काम मुझे निपटाना है। तो अब हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो इसके बाद मैं कर रही हूँ बर्तन की क्लीनिंग। तो बर्तन धोने के बाद में सब्जी वगैरह काटूंगी और इससे बाद में पहले तैयारी करके रखूंगी, क्योंकि बेटे को जाना होता है स्कूल, तो उसे मैं 11:45 बजे होते ना, तब मैं उसे खाना दे देती हूँ। तो इससे पहले मुझे उनके लिए सब्जी रोटी दोनों ही बना लेनी होती है ना, तो मैं पहले बर्तन धोने के बाद सब्जी की जो मुझे बनाना हो उनकी तैयारी रेडी कर लेती हूँ। और बाद में मैं जाती हूँ बाहर, कपड़े वगैरह मशीन में डालने हो तो डाल दूँ, और कम कपड़े हाथ से धोने वाले हो ना तो धो देती हूँ, और ज़्यादा हो ना तो बाद में धोती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ। तो मेरा ये आदत है मेरी, पहले से ही मेरी ये आदत है कि घड़ी के टाइम से ही मैं चलती हूँ, घड़ी पर ही। ऐसा नहीं कि ये मूड है तो ये काम कर लिया, ये मूड है तो ये काम कर लिया, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। हर रोज़ मैं घड़ी के हिसाब से ही चलती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ ना, तो कभी मेरे काम देर पर नहीं होता और अच्छे से निपट जाते हैं सब काम, आसानी से लगता है। कुछ ऐसे हर रोज़ करना होता है, तो कुछ ऐसे हमें लगता नहीं कि ये काम करना होगा, ये काम करना होगा, आसानी से हो जाता है। हम टाइम ऐसे मैनेज करते चलते हैं ना, तो वरना तो काम तो इतने रहते हैं कि इधर उधर कुछ हो ही जाता है। तो ये सब आदत है ना, तो मुझे आसान सा लगता है और हमें ऐसे ज़्यादा कुछ ऐसे लगता है नहीं, भारी लगता ही नहीं, और थकान भी नहीं लगती। तो इन आदतों की वजह से बिना थकान की हमें कभी ऐसे टाइम भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं, बाद में कुछ ऐसा कुछ दूसरा काम करना हो, फ़ोन वगैरह लेना वगैरह, ऐसे काम निपट जाते। तो ये सब आदत हो ना तो अच्छी होती है आदतें, तो लगता है अच्छा लगता है, और काम अच्छे से निपट जाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी वजह से पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है और
थोड़ी सी हमें पॉजिटिविटी भी इससे मिलती है कि हमारा टाइम पर काम हो जाए ना, तो इससे हमें आराम मिलता है ना, तो हम आराम महसूस करते हो, तो स्वस्थ भी रहते, हम अच्छे आनंद से भी रहते। और ज़्यादा काम 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 ऐसे लगने लगे ना, तो ये ज़्यादा ही हमें भारी हो जाता है हम पर। हम बस पूरे दिन काम ही करते रहेंगे, काम ही करते रहेंगे, इस तरीके से लगता है। तो काम अच्छी तरह से हम कर लेंगे टाइम निकाल से तो। और ये क्या हो रहा है, तो ये है हेयर पैक बनाए, और मैंने बेटी ने बनाया, मैं नहीं लगा रही हूँ, वो अपने बालों के लिए ही कर रही है सब। तो ये वो आंवला पाउडर, सीकाकाई पाउडर ऐसा घर पे लाके ही हम ऐसे पाउडर लाते हैं और मिक्स करके इसे थोड़ा सा पानी डालकर उबाल कर बनाते और लगा लेते हैं। तो जब से मैंने उसको बताया है ना कि मेरे में कमी है, विटामिन ई की मेरे में कमी है, क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, तो मैंने बोला कि मेरे मॉम को भी थी ना कमी, तो मेरे में आई है, तो अब मुझ में है ना, तो आप लोगों में भी ये कमी आ सकती है, तो आपके बाल भी है ऐसे वाइट होने लगते। तो उससे पहले ये समझ गए और ये सब यूज करने लगे कि नहीं, हम सफ़ेद नहीं होने देंगे अपने बालों को। तो अच्छे में समझ गए, तो अच्छा है, एक तरीके से बच्चे अच्छे से समझ जाते और अपना काम अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो वरना वाइट बाल में बहुत दिक्कत होती है, मुझे ज़्यादा ही हो जाती है, तो इस तरीके से मुझे कुछ ऐसे कलर वगैरह लगा लेती हूँ। तो मैं ये सब नहीं करती, क्योंकि इसमें अब कुछ होता ही नहीं, क्योंकि अच्छे से बाल थोड़ा ये ऐसे हो जाए ये तो होता है, पर वाइट बाल काले नहीं हो जाते अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, सब कहते रहते हैं। तो इस तरीके से तो अब मैं अपना खाना बनाने में लगी हूँ। तो वो पहले मैंने प्याज नहीं, लहसुन को वो पीस कुटका, और इसके बाद मैंने ही मसाले डाल रही हूँ। तो आज 2 सब्ज़ी बनी थी, एक है आलू और बीन्स, वो चौले बोलते हैं ना, तो उनकी सब्ज़ी बनी है, तो बेटे को मैंने ये दी है। और दूसरी बनी है गवार फली की सब्ज़ी। तो आज बिना आलू के बनाई है ना, तो 2 सब्ज़ी बनानी होगी मुझे, तो मैं गवार की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं इस तरीके से इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। तो तेल मैंने रख दिया है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन और जीरा डाल दिया है, और इसमें जो मसाला भी मैंने तैयार करके रेडी कर रखा ना, तो वो डाल देती हूँ। तो गवार की सब्ज़ी बिना ज़्यादा ही कुछ ऐसे लहसुन डाले, हर सब्ज़ी में थोड़ा मैं 3-4 कली ऐसे डालती हूँ, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और गवार फली का कुछ ज़्यादा 250 ग्राम जितनी है, क्योंकि हम 3 लोग ही खाएंगे, मेरी बड़ी बेटी खाएंगी और मेरे सासू माँ और मैं, 3 ही ये सब्ज़ी खाएंगे। और हस्बैंड जी तो चले गए टिफ़िन लेके, तो 2 छोटी बेटी और बेटा दोनों ये वाली सब्ज़ी नहीं खाएंगे, क्योंकि इसको ये पसंद नहीं है, और हमें ये वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है गवार फली की। तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ज़्यादा कुछ थोड़ा सा मिर्ची भी इसमें मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा तीखा हो ना तो अच्छा लगता है। और ऐसे कुछ सूखी भाजी की हुई ही हो जाएगी, इसमें कुछ ऐसे जो रस्सा होता है ना वो वाला हम नहीं रखेंगे, ऐसी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, नहीं तो मसाला चढ़ जाए ना, इस तरीके से ही अच्छा लगता है। तो हमारा खाना लग चुका है, और बड़ी दूसरी बेटी आ जाती है ना मेरी तब स्कूल से, तो इसके बाद हम खाने पे बैठे। तो अब हमारा खाना लग रहा है, तो मैं निकाल रही हूँ बेटियों के लिए खाना। और ये वाला जो बेटी है ना, तो वो देख रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा फ़ोन में, तो टीवी का चैनल चला गया, वरना ये यहाँ पर हमारे साथ नहीं बैठी रहती, वो सीरियल देख कर ही खाना खाती। पर आज चैनल नहीं है ना टीवी में, तो यहाँ पर बैठी है और फ़ोन में ही लगा कर बैठेंगी। तो मैं फ़ोन ले लूँगी ना, तो उसके बाद वे लगा लेगी अपने स्टैंड में। तो इस तरीके से तो खाने में आज है गवार फली की सब्ज़ी और आलू बीन्स की सब्ज़ी, रोटी, और ये कट चुका है बीट और खीरा है। तो बीट को हम बीट ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं वो लाल आता है वो। और प्याज, तो प्याज हम लोग नहीं खाएंगे, ये छोटी वाली बेटी प्याज खाएंगी, और नमक और नींबू छिड़कर खाती है वो। तो इस तरीके से। और ये कुछ शाम का वक्त है, तो उनका हो रहा है होमवर्क, और मुझे जाना है बाज़ार जाना है, तो मैं इसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये सब चलता रहता है पूरे दिन। और बच्चों का
अब हो चुकी है रात, तो रात में भी ये होमवर्क दोनों का चल रहा है। तो जब बेटे को पता चला कि वीडियो हो रहा है तो उसने बस नीचे देख लिया, उसके बाद ऊपर देखा ही नहीं। तो बस इस तरीके से हमारा पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। बच्चों के साथ भी थोड़ा समय निकाल कर बैठ लेते हैं, बस इस तरीके से। तो अब मैं इसका भी एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में।